नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। आज है डे 44 ऑफ आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो आज से हम कवर करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राइट ऑफ करंट अफेयर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सम क्वेश्चंस ऑफ 2016। तो दोस्तों एक पहले इंपॉर्टेंट नोट इस चीज को बांध लीजिए, करंट अफेयर्स के PYQs का एनालिसिस हम थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स राइट। हमारा जो मेन आउटकम होगा फ्रॉम दीज एनालिसिस वुड बी टू अंडरस्टैंड कि हमें आगे की प्रिपरेशन करंट अफेयर्स की कैसी करनी है ताकि हम एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकें। देखिए करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका कि आंसर आपको क्वेश्चन पेपर देखते ही फटाक से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या है, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको कोई भी टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। एंड एग्जामिनर आपसे क्या कहां पर आपको एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देगा और वो ही अंडरस्टैंड करना आपके लिए एक बहुत बड़ी क्या कर सकते हैं हम लाभ बन सकता है, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है अगर आप उस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को पहले ही पकड़ लें, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्लीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा सारी वीडियोस को। एंड में आकर जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी फ्रॉम दीज PYQ सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स, आई एम टेलिंग यू, आपके लिए नेक्स्ट कभी भी आप किसी से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, आपको खुद को इतनी क्लैरिटी होगी पढ़ने में कि आपके लिए करंट अफेयर्स एक सबसे आसान टॉपिक बन जाएगा। एंड इसके भी एक नोट ले लीजिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको सिर्फ हिमाचल नहीं, किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स आपको चाहिए ही चाहिए राइट। तो इन सीरीज से आप ये भी सीख सकते हैं कि अगर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। तो प्लीज समझिए कि क्या ट्रेंड्स हैं हमारे HPAS प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए इन दी करंट अफेयर्स राइट। So the first question is, who among the following has been appointed as the director of Central Bureau of Investigation? Now the question asks about 2017, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना कोई बड़ी बात नहीं है राइट, हम सब जानते हैं। बट अब इसको याद रखने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप सारी अपॉइंटमेंट्स को देखिए, टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे फाइनल एनालिसिस में, तो प्लीज नोट करते रहिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए। तो 2016 के प्रीलिम्स में रिगार्डिंग एक अपॉइंटमेंट्स क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब इसको याद करने के आप कह सकते हैं कि दो तरीके हैं। द फर्स्ट वुड बी द सिंपल एंड बेसिक, जो हर स्टूडेंट करता है कि सारी अपॉइंटमेंट्स की एक लिस्ट बना ली, इस साल में इनकी अपॉइंटमेंट्स हुई है और एंड में आके उसको रटते गए, ठीक है। दूसरा तरीका है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, CBI एक ऐसी बॉडी है जिसके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, नॉट जस्ट अपॉइंटमेंट्स राइट। तो CBI के बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे ही न्यूज में आपको दिखे न्यू डायरेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड ऑफ CBI, अब इससे होगा क्या, कोई भी CBI से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज आएगी तो आपको CBI के बारे में ऑलरेडी इतनी नॉलेज है कि आप कोई भी नए करंट अफेयर को आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको उस चीज की नॉलेज होगी राइट। तो मेरा पॉइंट क्या है, जानिए कि अपॉइंटमेंट करता कौन है डायरेक्टर की, CBI आया कैसे। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा रिगार्डिंग DSPE एक्ट राइट। तो DSPE एक्ट के बारे में पढ़िए, इससे रिलेटेड जो भी हमारी पुरानी न्यूज रह चुकी है उनको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन लीजिए। एंड नेक्स्ट टाइम आपको डायरेक्टर अपने आप याद रहेगा CBI का, कौन है, कब अपॉइंट हुआ है राइट, क्या टेन्योर रहती है CBI डायरेक्टर्स की। तो ये मैं कहूंगा ये स्मार्ट तरीका है करंट अफेयर्स को पढ़ने का। इससे आप सिर्फ अपने करंट अफेयर को ही नहीं कवर कर रहे हैं, आप पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा इन द मेंस एंड इन योर इंटरव्यू एज वेल राइट। तो मैं तभी बोलता हूं कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए करंट अफेयर्स जरूरी हैं। मेंस में फॉर्डर मटेरियल भी उनको अगर आप साथ ही बना लेंगे तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता राइट। तो ये आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखिए कि दो तरीके हैं करंट अफेयर्स को पढ़ने के, 1 इज बेसिक एंड सिंपल, रट्टा मारो एंड आगे चलते रहो, ठीक है। दूसरा है बी द स्मार्ट पर्सन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज राइट। अगर आप कंटेक्स्ट को पढ़ेंगे करंट अफेयर अपने आप आपको याद रहेगा। तो ठीक है, आंसर इसमें ऑप्शन बी था। Question number 2, which of the following rivers has been termed as living entities by the High Court? अब देखिए
इसको भी अब इसमें भी हम दो बातें कर सकते हैं कि क्यों आया ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज में आया था, करंट अफेयर था, तो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया। बट इसी को अगर आप एक सेकंड पर्सपेक्टिव से पूछें, देखिए एग्जामिनर ये चाहता है, वो जानना चाहता है कि क्या आप आज के सोशल इश्यूज से वाकिफ हैं। रिवर्स के बारे में बात हुई है, ठीक है, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है अबाउट लिविंग एंटिटीज। अब आप इस दौरान आप जानते हैं स्वच्छ भारत और हमारे जो रिवर क्लीनलीनेस के जितने प्रोग्राम्स थे उनके ऊपर कितना वार्तालाप चल रहा था, राइट। तो ये उस वक्त की एक बड़ी न्यूज थी। अब इसमें जो सही जवाब है, अब क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है वो भी देखिए। आपको पता होनी चाहिए किन दो रिवर्स की बात हो रही है जिसके अंदर जिनको लिविंग एंटिटीज का टैग मिला है। अगर आप सिर्फ इतना याद कर लेंगे कि अच्छा अभी मैंने पढ़ा था कि रिसेंटली 2 रिवर्स को लिविंग एंटिटीज का टैग मिला है, हो सकता है कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं लुकिंग एट सो मेनी ऑप्शंस। बट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट न्यूज, इफ यू रीड इट थॉरली, आप उसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इवन दो इसमें एक स्पेशल फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को बाद में रूल आउट कर दिया था, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट टू विच 2 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स बिलोंग फॉल्स इन द स्टेट ऑफ। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड पंजाब। तो उस वक्त यहाँ पे क्या हुआ था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड योगी आदित्यनाथ, दे बोथ बिकेम द चीफ मिनिस्टर्स एंड दे बोथ बिलोंग टू द सेम डिस्ट्रिक्ट बॉडी ऑफ उत्तराखंड। तो ये एक पर्सन इन न्यूज का, देखिए माना जाएगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। बट अगेन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आप कंसर्न्ड हैं दूसरी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स से, उनकी अपॉइंटमेंट से, तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि आपको पढ़ते हुए ध्यान में आएगा ही, राइट। नाउ इफ यू, अगर आप सिर्फ वो टिपिकल उसी मेथड से जाएंगे जहां पे कि आप अपॉइंटमेंट्स लिख देंगे, चीफ मिनिस्टर्स लिख देंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स लिख देंगे, यूनियन मिनिस्टर्स लिख देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी चीज स्किप हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज बहुत इजीली स्किप हो जाएगी। बट अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे पॉलिटिक्स में, थोड़ा सा भी, बिल्कुल इतना जितना कि आपको एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, या फिर जिस एग्जाम को क्रैक करके आप जिस पोस्ट पर जाना चाहते हैं वहां के लिए आपको वो हल्की सी जो नॉलेज है ना वो रिक्वायर्ड है, तो ये चीजें अपने आप आपके दिमाग में बंध जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, द सुप्रीम कोर्ट इशूड अ कंटेम्प्ट नोटिस टू सिटिंग हाई कोर्ट जज ऑफ डैश। तो यहां पर देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करमन को ये सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस दिया था। अब अगेन ये भी हमारा मतलब इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि आपको बहुत कॉमनली सुनने को नहीं मिलती है। तो एक बारी के लिए अगर आपने इसको पढ़ लिया तो चांसेस आर कि आपको ये चीज़ एग्जाम के टाइम भी याद रहेगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। अगेन अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ठीक है, हमारा एक ट्रेंड चल रहा है अभी कि मोस्टली पर्संस एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज चल रही हैं ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम द राइट आंसर इज आंसर बी। तो यूजुअली हमने देखा है जो चांसलर होते हैं वो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, इस केस में ऐसा नहीं है। तो उस वक्त ये न्यूज में भी हाईलाइट में रही होगी, या फिर ठीक है एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ही देना था यहाँ पर आपको एग्जामिनर ने, तो वो चाहता है कि या तो आप इसको गलत मार्क करके आओ या फिर आप इसको छोड़ कर आओ, राइट। आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए ऐसा क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर नॉट मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट्स इन 2017। अब यहाँ पर स्टेट्स मेंशन्ड है, ना कि चीफ मिनिस्टर्स के नाम, राइट। अगेन ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ भी अगर वो एक सिंगल बुलेट पॉइंट्स वाले नोट्स बनाते हैं, जिनको कि मैं कहता हूं कि रट्टे वाले जो नोट्स होंगे, आप उनसे ऐसे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे। आपको इसके लिए थोड़ी सी रीडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एंड थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक का हमारा जो ट्रेंड कह रहा है वो ये कह रहा है कि 2016 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए यू नीड टू बी इन्वॉल्व्ड इन व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर सोसाइटी, राइट। तो इसमें जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Tehmeena Janjua is the first woman in Pakistan's history to hold the office of। तो पहली women in Pakistan's history to hold the office of foreign minister, foreign secretary, judge of a high court या ambassador,
ठीक है, तो पाकिस्तान की पहली वुमेन बनी है, इनको कौन से कहाँ का ओहदा मिला है? द राइट आंसर वाज फॉरेन सेक्रेटरी। नाउ यूजुअली हमने देखा है कि बहुत एक्सटेंसिवली कवर होती है ऐसी न्यूज़ जहां कहीं पर भी फर्स्ट वुमेन स्पेसिफिक कोई अपॉइंटमेंट होती है, राइट। तो इस साल भी हमने देखा था, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट हुई है, तो वो भी कवर हुआ है, राइट। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आई डोंट थिंक इट शुड बी अ वेरी बिग इशू, या फिर ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन उस वक्त के लिए नहीं होना चाहिए, राइट, अगर एग्जाम में आता है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज The 45th USA president, 44th, 42nd, 40th US president. Now अब सोचने में लगता है कि मतलब हमारे को इससे क्या, राइट, बट आप सोचिए यूएसए एक ऐसी इकोनॉमी है, यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो कि पूरे दुनिया पर इफेक्ट डालती है, पूरी दुनिया पर उसके रिपरकशंस होते हैं जो कुछ भी यूएस में होता है उससे। एंड यूएसए प्रेसिडेंट्स के पीछे यूजुअली हम जब भी अपॉइंटमेंट्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से प्रेसिडेंट वो बने हैं, 44th, 45th, 46th, ठीक है। तो इस केस में ही वाज द 45th प्रेसिडेंट। अगेन आई डोंट थिंक, अगर आप न्यूज़ को ऐसी न्यूज़ को एक बार पढ़ते हैं तो ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको स्ट्राइक कर जानी चाहिए बहुत ईजिली एग्जाम के अंदर। कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें रट्टा या फिर कुछ याद रखने वाला नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, आपको या तो आता होगा या नहीं आता होगा। बट अगेन एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज यहाँ पर भी एग्जामिनर आपको दे रहा है, राइट। Question number 9. To which country does the UN Secretary General Antonio Guterres belong? The options are Italy, Portugal, Spain या Greece. कोई अपॉइंटमेंट हुई है इंटरनेशनल लेवल पर, राइट, और वो पर्सन कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई? यूएन सेक्रेटरी जनरल की बात हो रही है एंड यूएन सेक्रेटरी जनरल पूरी दुनिया के लिए हैं, राइट, पूरे हमारी यहाँ पे पूरी यूनाइटेड नेशंस के लिए हैं। तो उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली कोई भी बंदे की अगर अपॉइंटमेंट होती है तो वो कहाँ के नेटिव हैं। अब अगर स्टेट लेवल पर होगा, या हम कह सकते हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर्स लेवल पर है तो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमने अभी देखा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हमने देखा कि अगर यूएन सेक्रेटरी जनरल की बात हो रही है तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, राइट। तो हमने अभी तक 9 क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड हमने देखा है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं दे आर रिलेटेड टू पर्संस इन न्यूज़, एंड एक क्वेश्चन जो हमारे 2 क्वेश्चंस थे वो थे रिलेटेड टू, one was related to the high court judge and the other was the ruling of high court regarding 2 rivers, right। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Which country owns the Margarita Island which was the venue of 17th NAM summit? अब देखिए, नैम समिट, कोई भी समिट होती है, इंटरनेशनल लेवल की समिट, कॉन्फ्रेंसेज एंड कन्वेंशंस कोई भी होती हैं दुनिया, कोई भी होती है हमारे यहाँ पर, तो वो उनके बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर हुई, कौन सा उसका एडिशन था, राइट, उसकी क्या आउटकम्स थी, कौन कौन किन किन कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया है, किस रिलेटेड वो समिट हुई है, नेक्स्ट कब होगी, पिछली कब हुई थी। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको हर एक समिट के बारे में जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। भले ही हो सकता है कि एक साल में ऐसी चीजों से क्वेश्चंस कम पूछे जाएं, बट इनके बारे में पढ़ना एक बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि जब आप बेसिकली इनके आउटकम्स एंड इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या होता है? एम होता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसको कैसे अचीव करेंगे, राइट। तो अगर आप किसी भी चीज के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे तो अपने आप उसके इफ्स, बट्स, व्हाइज, एवरीथिंग विल ऑटोमेटिकली बी एम्बोर्स्ड इन योर ब्रेन। तो एक बार आप एम एंड ऑब्जेक्टिव पढ़िए किसी चीज का, उसकी सारी आपको पास्ट एंड हिस्ट्री सारी आपको याद रहेगी, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि NAM 17th NAM समिट कहाँ पर हुई है? द राइट आंसर इज वेनेजुएला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द यूएन हेल्थ डेवलपमेंट रिपोर्ट द वर्ल्ड्स टॉप 3 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखिए, कोई भी अगर रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट से रिलेटेड टॉप 3, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा टॉप 5 आपको याद रखनी ही चाहिए। इसके साथ बॉटम 5 भी
कुछ रिपोर्ट्स की अगर आप याद रखेंगे सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने टॉप 3 पूछा है, तो ऑप्शंस में नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या स्वीडन, नीदरलैंड्स या नॉर्वे, ठीक है। अब आई थिंक अगर आपको इसमें से टॉप पोजीशन वाला भी पता होता तो भी राइट आंसर आपको मिल जाता, राइट। द राइट आंसर वाज नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इससे हम क्या लर्निंग ले रहे हैं कि कोई भी रिपोर्ट, रैंकिंग, इंडेक्सेस आती हैं, अगेन ये 2 पैरामीटर्स हैं जो हमें डेफिनेटली करने हैं। इसके अलावा वो रिपोर्ट किसने रिलीज करी, उस रिपोर्ट की अगर कोई पर्टिकुलर आउटकम्स थी जो कि उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में वो आपको समझाना चाह रहे थे, तो उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। दैट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स बट आपके वो मेंस का बहुत अच्छा एक फॉर्डर मटेरियल बनेगा, राइट। तो क्वेश्चंस इवन तो कम पूछे जाएंगे ऐसे टॉपिक्स से, बट यही वो टॉपिक्स हैं जो कि इंटरेस्टिंग बनाते हैं करंट अफेयर्स को, राइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है प्रैक्टिस बनाने में, बट द फाइनल आउटकम इज रियली रियली फ्रूटफुल। तो क्वेश्चन नंबर 12, इन इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज, अगेन बिल्कुल स्टैटिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर अब अगर आप या तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, इसमें और कुछ नहीं हो सकता है, राइट। इसमें कोई ट्रिक्स या कुछ भी काम नहीं करेंगी। बेसिकली अगर न्यूज़ में है ये रिसेंटली करंट अफेयर्स में किसी रिपोर्ट, रैंकिंग, किसी रिपोर्ट में कवर हुआ है, देन यू शुड नो द आंसर इज 68.3 इन दैट केस। तो अभी के लिए हम इससे क्या आउटकम ले रहे हैं, अभी के लिए हम इससे एक ये लर्निंग ले रहे हैं कि 2016 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स, पीपल्स, समिट्स एंड 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स और देयर अनाउंसमेंट, राइट। बट अभी के लिए हमने जो मेन पढ़ा है वो है दैट क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स एंड पर्सन्स इन न्यूज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर है। आगे का ट्रेंड क्या चलता है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज नोट्स बनाइए एंड एक एनालिसिस करेंगे हम एंड में आके कि कैसे करंट अफेयर्स में क्या ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट चेंज आ रहे हैं, ठीक है। इस सेशन की पीडीएफ आपको नीचे लिंक दिया है, वहां से मिल जाएगी। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी मिस ना हो, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन ड्रॉप अस अ मेल at hello@edutap.co.in or you can comment down in the comment section below. Signing off, Devanshu Gupta. Bye bye.